माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। अंशकालिक अध्यापकों को प्रबंध तंत्र अपने स्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और ये भुगतान संपूर्ण शिक्षा सत्र के लिए नियमित रूप से किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा रखा जाएगा। अंशकालीन अध्यापकों की परिलब्धियां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी। प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिसमें नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिया जाएगा। उक्त वर्ग प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाएं लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र द्वारा अपने निजी स्रोतों से दिए जाने की व्यवस्था है। क्रमता के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय त्रिपाठी जी। ये बहुत संवेदनशील प्रकरण है और आपके माध्यम से माननीय नेता सदन के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस तरह के विद्यालयों की संख्या जो है केवल माध्यमिक में 26,000 हो गए और आजादी के इतने वर्षों के बाद 77 वर्ष के बाद भी आज तक इन शिक्षकों के लिए जो सेवा निभावनी बनी, मैं पूरे सदन की भावना के अनुसार मैं कह रहा हूं माननीय सभापति जी कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया इस प्रदेश के किस विद्यालय में इसका अनुपालन किया जा रहा है, यही हमको बता दे माननीय मंत्री जी। और क्या यह देश के नागरिक नहीं है? इनको केवल अंशकालिक कहकर के लज्जित करने का, अपमानित करने का कहां अधिकार माननीय मंत्री जी को मिल गया? जब 7-4 के अंतर्गत मान्यता इसके 2 साल के पहले दे दी गई तो सारे शिक्षक पूर्णकालिक हो गए। ये अंशकालिक क्यों करके जो है उनको अपमानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, समाज का दूसरा नागरिक के रूप में इनको बताया जा रहा है। तो माननीय मंत्री जी ये बता दें किसी एक स्कूल का पूरे प्रदेश से कि इसका अनुपालन फला प्रदेश में फला जनपद के फला विद्यालय के फला शिक्षक के साथ किया जा रहा है, यही बता दें माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सम्मानित सदस्य जो संख्या बता रहे हैं वित्त विहीन स्कूलों की, वो संख्या 22,048 है और इसमें मान्यवर जो काम कर रहे हैं अंशकालिक अनुवेदक उनकी संख्या 2,24,525 है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ मान्यवर, इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 वर्ष 1987 14 अक्टूबर 1986 से प्रवर्तक द्वारा धारा 7 का के अंतर्गत संस्थाओं को वित्त विहीन मान्यता की व्यवस्था है। दूसरा मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहती हूं कि शासनादेश दिनांक 5 सितंबर 2021 द्वारा वित्त विहीन माध्यमिक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन परिलब्धियों का भुगतान प्रबंध तंत्र द्वारा चेक के माध्यम से या संबंधित शिक्षक के बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ सम्मानित सदस्य महोदय, इसके साथ साथ निदेशालय के पत्र दिनांक 25 फरवरी 2025 द्वारा शासनादेश दिनांक 10 अगस्त 2001 एवं दिनांक 5 सितंबर 2021 का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। माननीय त्रिपाठी जी। सभापति जी, इन्होंने कहा 22,000, हमने 26,000 किया। नहीं, सदन में बता रहे हैं, ठीक है, मैं 26,000 के लिए खेद व्यक्त करता हूं, 22,000 ही है। तो 22,000 शिक्षकों को, 22,000 विद्यालयों के शिक्षकों को अंशकालिक कहे जाने का अधिकार इनको कौन दे दिया?
मेरा यह कहना है कि 2022-23 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर क्या 7/4 में मान्यता नहीं दी गई? क्या उसमें पूर्णकालिक शिक्षक नहीं बनाए गए? तो ये बनाए गए तो क्या केवल आज तक जो 87 में संशोधन हुआ, 87 में जो संशोधन हुआ मान्यवर, उसमें तो यह हुआ कि जो विद्यालय वर्ग या कक्षा वर्ग या विषय की मान्यता लेना चाहते हैं तो उनको 2 साल के लिए जो है 7 के अंतर्गत उनको मान्यता दी जाएगी। 7/4 को 2 साल के लिए रोका गया। और हमारे माननीय मंत्री जी की पूर्व पार्टी थी, अब वह पार्टी तो 89 के बाद से फिर आई नहीं, तो जिसने 2 साल का वादा किया था वह तो आई नहीं, जो आई तो वह बढ़ाती गई। तो माननीय मंत्री जी जो सदन में गलत बयानबाजी कर रही हैं कि 7 में दिया गया है, इनको अंशकालिक किया जा रहा है और इनके शासनादेश का अनुपालन जो उन्होंने कहा कि 2021 में जो शासनादेश का दिया गया उसका अनुपालन का, तो कौन अनुपालन कराएगा? ये केवल सरकार में मंत्री रहेंगी कि उसका अनुपालन भी कराएंगे जो शासनादेश जारी हुआ? वह तो मैं पूछ रहा हूं कि किसी एक विद्यालय का नाम बता दे कि जो आपने जारी किया शासनादेश उसका अनुपालन किसी विद्यालय में, इन वित्तविहीन विद्यालयों में हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो उसके लिए उत्तरदायी कौन है और क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारियों को दंडित करेंगे? माननीय मंत्री जी। ये जो माननीय मंत्री जी द्वारा जो है बताया गया, इस बिंदु पर मैं समझ रहा हूं कि सदन में 3 बार चर्चा होगी, 3 सत्र, हर सत्र में होती है कि जब मान्यता 7क में जो दी गई थी, जो अमेंडमेंट इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 में 87 में हुआ था, उसको सरकार ने इसी सदन ने अमेंडमेंट कर दिया। 7क की जगह पर 7/4 में कर दिया, जिसमें एडेड विद्यालयों की मान्यता होती है। अब इनको अंशकालिक नहीं कहा जा सकता। तो ये बार बार उत्तर आता है और हम लोग माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि जो अधिकारी गण ये उत्तर लिखते हैं उनको से जरा आप जो है व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अभी 2 साल पूर्व इसी सदन में अमेंडमेंट हुआ, उस पर वो जो है रिपोर्ट करेंगे या 2 साल पूर्व की जो स्थिति थी उस पर रिपोर्ट करेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, एक चीज। दूसरी चीज जो है मानवर जो है कि ये सेवा नियमावली इस समय बन रही है, पूरी उसकी कमेटी बन गई है। उच्च समिति में माननीय नेता सदन ने उसकी कमेटी बना दिया है। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव जो है माननीय श्री भगवती सिंह जी को उसको आज चेयरमैन बना दिया गया है और उसकी पूरी कमेटी बन गई है और वह बन के करीब करीब तैयार भी हो चुकी है, जहां तक मेरा सुनिश्चित जानकारी में है। तो उसके विषय में जो है हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी उसकी पूरी जानकारी ले लें और उसको सेवा नियमावली को जो तात्कालिक बन रही है उसको वजूद में ले आ दें। और ये जो रिपोर्टें हैं ये सब गलत रिपोर्ट है जो है, और इसी को बार बार पढ़ा जाता है। 3 बार हुआ और तीनों बार ये सवाल उठाया गया। ठीक है, प्रश्न आ गया। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, जो जवाब दिया गया है ये मन से जवाब नहीं दिया गया है, ये शासनादेश के आधार पर दिया गया है। और मान्यवर, ये अधिनियम की संख्या 18 वर्ष 1987 14 अक्टूबर 1986 के प्रवृत्त द्वारा धारा 7 के अंतर्गत संस्था को वित्त विहीन मान्यता की व्यवस्था है मान्यवर। और हमने ये भी बताया था कि शासनादेश दिनांक 10 अगस्त 2001 द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित हैं, जिसके अनुसार अंशकालिक अध्यापकों को प्रबंध तंत्र अपने स्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और ये भुगतान संपूर्ण शिक्षण सत्र के लिए नियमित रूप से किया जाएगा, जिसका लेखा जोखा रखा जाएगा। मान्यवर, सही कह रहे हैं हमारे यादव जी कि ये 3 बार ये प्रश्न आ चुका है
और तीनों बार ये सही रूप में इसका जवाब दिया जा चुका है, लेकिन बार बार इसी प्रश्न की पुनरावृत्ति की जा रही है। ये मेरी समझ में नहीं आ रही। इनकी समझ में नहीं माननीय त्रिपाठी जी, इनकी समझ में इसलिए नहीं आएगा कि इनको और कोई शिक्षकों के कल्याण की बात करनी नहीं है, इनको केवल शिक्षकों के उत्पीड़न की बात करनी है। माननीय जो 10 अगस्त 2000 का शासनादेश है 2001 का, और जो उन्होंने 2021 में शासनादेश किया कि अंशकालिक अध्यापकों को भविष्य निधि जीवन बीमा योजना लागू करेगा, नियोजक का अंशदान प्रबंध तंत्र देगा, प्रबंध तंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए भविष्य निधि जीवन बीमा योजना लागू करेगा। और यहाँ लिखा गया है कि कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय समय पर जारी सूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी। तो माननीय सभापति जी, इसका अनुपालन इनके दायरे में नहीं है। मैं नेता सदन से गुहार करूं, मैं नेता सदन से गुहार करता हूं, मैं माफी चाहता हूं कि ऐसे माननीय मंत्री जी से मैं नहीं मैं तो कहते थक गया। मैं नेता सदन आपसे मुझसे बात करेंगे, मुझसे बात करें। नहीं, आपसे नहीं बात करेंगे, नहीं, इसलिए माननीय कि इसमें जो शासनादेश है उसका अनुपालन ये कराएंगे कि नहीं कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या वह संशोधन इसी सदन से अधिनियम बना, इसी सदन से 2021-22 में क्यों कि 7/4 में मान्यता प्रदान की गई, इसी सदन में 1987 में बना था कि इसमें जो पाठ मान्यता लेंगे वर्ग का या विषय का, उनको 7 के अंतर्गत अंशकालिक अध्यापक की नियुक्ति का प्रावधान 2 साल के लिए किया गया था। अब वह 2 साल उनका सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है, वह आप 2025 आ गया। तो क्या माननीय मंत्री नेता सदन इसका अनुपालन आप करवा दें, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि यह इनको यही पीड़ा है क्यों सदन में उठता है, सदन में न उठे तो कहां उठे माननीय, यही बता दिया जाए। आपसे गुहार न किया जाए, पीठ से गुहार न किया जाए तो कहां किया जाए। ये जो उन्होंने खुद उत्तर दिया है, इसका अनुपालन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। माननीय मंत्री जी, केवल शासनादेश का अनुपालन की बात कह रहे हैं, तो शासनादेश का अनुपालन तो होना ही चाहिए। सभापति महोदय, शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा सत्य निर्धारण हेतु अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ठीक है त्रिपाठी जी, हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो उत्तर दिया, इसमें कहाँ लिखा हुआ है, इसमें कहाँ लिखा हुआ कि शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुआ। उन शिक्षकों को अंशकालिक न लिखा जाए, ये संशोधन सरकार के द्वारा किया जा चुका है। अब अमेंडमेंट हो गया है, 7K की बजाय अब 7/4 में मान्यताएं हो रही हैं, तो इसलिए वो शिक्षक जो है अंशकालिक ऑब्लिक पूर्णकालिक कैसे लिखा जाए। अंशकालिक केवल वो शिक्षक जो एडेड कॉलेजों में वित्तहीन व्यवस्था के अंतर्गत चयनित है, वो केवल अंशकालिक है। बाकी जो स्ववित्त पोषित संस्थाएं हैं, उनके शिक्षक अंशकालिक नहीं है, वो पूर्णकालिक है। केवल इतना संशोधन कर लिया जाए। ठीक है, माननीय मंत्री जी, इनके सुझाव को देखिएगा। ठीक है जी, ठीक है माननीय। अगला प्रश्न संख्या 4, माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहूँ समय कम है। हाँ 2 बार इस प्रकरण में जांच हुई है, 2021 में, 2024 में। दोनों बार TSC की जांच में सभी अधिकारी और सभी वहां के जिम्मेदार लोग दोषी पाए गए, और यह उत्तर आया है कि कार्रवाई हो रही है। संलिप्त पाए गए समस्त उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध